बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की रिव्यू एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2 के 10th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 9 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। 10th पार्ट है हमारा, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग। काइट ए बी सी डी विद मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें एक काइट को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जिसका नेम ए बी सी डी है, जबकि उसने उसकी 3 मेजरमेंट्स हमें दे दी हैं, ए बी सी, जबकि ए सी ये लॉन्गर हमारे पास मेजरमेंट है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मेजरमेंट ए बी जो कि 4 सेंटीमीटर है इसको ले लेना है। तो हमें 2 मार्क लेने हैं, हमें स्केल को यूज़ करते हुए एक पॉइंट 0 पर और एक मार्क जो है एक पॉइंट हमने 4 पे लगा लेना है। इस तरह हमने 4 सेंटीमीटर की जो है वो एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना है, ये है ए बी, ठीक है। तो यूँ हम स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर तक जो लाइन है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक मार्क 0 पे लगाएंगे और सेकेंड मार्क जो है वो 4 सेंटीमीटर पर लगाएंगे, ठीक है। तो यूँ हमने स्केल की मदद से सेंटीमीटर वाली साइड को यूज़ करना है और एक मार्क 0 पे और सेकंड मार्क 4 पे लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर की हमारे पास ए बी लाइन आ गई, ठीक है। ये हमने ए बी लाइन लगाई है 4 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को हम ए कह लेंगे और इसको बी, और ये हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। जब ए बी हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाए तो फिर हमारे पास यहाँ पे है बी सी और ए सी, ठीक है। बी सी मीन्स के ए बी और सी, यहाँ पे हमें एक सी पॉइंट चाहिए। अब बी से सी तक हमें जो मेजरमेंट लेनी है वो 6 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है। तो ये हमने बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन करना है और 6 सेंटीमीटर की हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो हम रफ पेज ले लेंगे और उसके ऊपर हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेपरेटली ड्रॉ कर लेंगे ताकि उसके ऊपर हम कंपास को इजीली जो है वो ओपन कर सकें, ठीक है। क्योंकि बी सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो अपने पास रफ पेज में लगा लेनी है ताकि उसके ऊपर हम कंपास को ओपन कर सकें। तो यूँ हमने एक पॉइंट 0 पर, ठीक है, और सेकंड पॉइंट हमने 6 पे लगाया और यूँ हमने एक लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली। इस 6 सेंटीमीटर की लाइन के ऊपर अब हमने कंपास को 6 सेंटीमीटर तक ओपन करना था, इसलिए हमने 6 सेंटीमीटर की एक रफ पेज पर लाइन लगाने के बाद इसके ऊपर हमने 6 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन कर लेना है। तो यूँ यहाँ पे देखिए हमने कंपास को 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया है। जब कंपास जो है वो 6 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाए तो फिर हमने क्या करना है, पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए हमने बी सी है चूँकि और ये 6 सेंटीमीटर है तो पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए हमने 6 सेंटीमीटर की जो आर्क है वो यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यूँ 6 सेंटीमीटर की ये आर्क जब हमने ड्रॉ कर लेनी है तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब हमें ए सी मीन्स के ए को सेंटर मानते हुए और यहाँ पे कहीं हमारे पास सी पॉइंट आएगा और वो हमने 7 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो हम इसी रफ पेज के ऊपर 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर हम कंपास को 7 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे, ठीक है। एक मार्क हम 0 पे लगाएंगे और सेकंड मार्क जो है वो हम 7 पे लगाएंगे और इस तरह हमारे पास जो है वो 7 सेंटीमीटर की ये आर्क ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यूँ हमने 2 पॉइंट्स ले लेने हैं और इन 2 पॉइंट्स के ऊपर हमने कंपास को ओपन कर लेना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है और यहाँ तक जो है वो हम कंपास को ओपन करेंगे। तो यूँ हमारे पास जो है वो कंपास 7 सेंटीमीटर तक ओपन हो गई। जब कंपास की लेंथ हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाए तो फिर हमने पॉइंट ए को सेंटर मानना है, ठीक है, क्योंकि ए सी है तो ये ए और जहाँ पे ये कट करेगी इस दूसरी आर्क को वो हमारे पास पॉइंट सी होगा, ठीक है। तो ए को सेंटर मानते हुए हमने इस आर्क के ऊपर यहाँ पे एक और आर्क लगा दी और इस तरह से हमें थर्ड पॉइंट सी मिल गया। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास आ गया सी। तो यूँ ए बी और सी हमारे पास 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, ए बी और सी, ठीक है। तो अब इस सी पॉइंट को हमने बी के साथ भी ज्वाइन कर देना है और सी पॉइंट को ए के साथ भी ज्वाइन कर देना है। इस तरह हमारे पास बी सी और ए सी की जो लेंथ है वो आ जाएंगी। तो यूँ हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हुए
बी को सी के साथ भी ज्वाइन कर दिया और ए को भी हमने सी के साथ ज्वाइन कर देना है। तो जब हमारे पास ये दोनों लाइंस आ जाएं और ये हमने बी सी लिया है और बी सी हमने 6 सेंटीमीटर लिया है, तो यहाँ पे बी और सी ये हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर और इधर हमने ए सी लिया है और ए सी हमने 7 सेंटीमीटर लिया है, तो ए सी ये हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब जब हम काइट को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास ये लेंथ होती है, ये वाली लेंथ यहाँ पे आती है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल होती है और जो ये हमारे पास लेंथ होती है ये हमारे पास इस लेंथ के इक्वल होती है। ठीक है, तो बुक पे भी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक काइट कंस्ट्रक्ट है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 है, जो ये भी सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमारे पास एक काइट कंस्ट्रक्ट हुई है और इसमें भी ये जो हमारे पास लेंथ है पी क्यू की और ये जो लेंथ है पी एस की, जो लेंथ हमारे पास यही है वही है हमारे पास लेंथ इधर वाली है। ठीक है, तो ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होती है काइट में। इसी तरह से जो यहाँ पे हमारे पास लेंथ है क्यू आर, ये इक्वल है आर एस के, इधर वाली लेंथ इधर वाली लेंथ के इक्वल होती है। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। ठीक है, और ये जो हमारे पास काइट थी इसमें भी हमें 3 ही डायमेंशंस दी हुई थी, पी क्यू, क्यू आर और जो लॉन्गर लेंथ है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास पी क्यू और ये क्यू आर और ये पी आर। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें 3 मेजरमेंट दी हुई थी, ए बी, बी सी और ए सी। जब ये हमारे पास तीनों कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी तो फिर अब हमें ये वाली लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए और इन दोनों का डिस्टेंस हमें पता चल गया कि इधर वाला डिस्टेंस इधर के इक्वल होता है और ये डिस्टेंस इधर वाले के इक्वल होता है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। अब हमें ये वाली लेंथ यहाँ पे रिक्वायर है, तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन करेंगे। ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगी हुई है, तो इसी लाइन के ऊपर हम कंपास को जो है वो 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यूँ हम ए से बी तक जो है वो कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन करने के लिए ए बी लाइन के ऊपर इसको ओपन कर लेंगे। तो यूँ हमने ए बी लाइन के ऊपर कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। ठीक है, ए बी लाइन के ऊपर हमने 4 सेंटीमीटर तक जब कंपास को ओपन कर लेना है, तो अब ये कंपास की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो गई है। अब हमने पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की ये आर्क लगानी है। ठीक है, तो जब 4 सेंटीमीटर की ये आर्क हम लगा लेंगे तो अब हमें सेकंड आर्क 6 सेंटीमीटर की ये वाली लेंथ लेने के लिए लगानी है। तो 6 सेंटीमीटर की लेंथ भी हमारे पास मौजूद है, तो 6 सेंटीमीटर तक हम कंपास को अब ओपन करने के लिए इसी लाइन के ऊपर हम आसानी से इसको 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो हमने 6 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन कर लिया। ठीक है, इस लेंथ की मदद से। तो अब 6 सेंटीमीटर तक जब कंपास ओपन हो जाए तो अब हमने पॉइंट सी को सेंटर लेते हुए इस तरफ इस आर्क के ऊपर हमने इस आर्क को इंटरसेक्ट करना है। तो पॉइंट सी को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर तक हमने इस जानिब जोन सी है वो आर्क ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्क जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये हमें जो है वो नेक्स्ट पॉइंट जो कि डी है वो मिल जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ए बी सी डी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी काइट। ठीक है, इस पॉइंट को ये जो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया दोनों आर्क्स ने, इस पॉइंट को हमने ए के साथ भी ज्वाइन कर लेना और इस पॉइंट को सी, जहाँ पे इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट को हम डी कह लेते हैं। तो यूँ ए बी सी डी हमारे पास जो है वो कंप्लीट काइट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब डी को हम ए के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए हमने ए के साथ भी ज्वाइन कर दिया और इधर भी हम डी को सी के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। तो यूँ हमारी जो काइट है ए बी सी डी वो कंप्लीट कंस्ट्रक्ट हो गई। तो एक दफ़ा स्टार्ट से हम सारी काइट को रिव्यू करते हैं कि हमने कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो उसने हमें 3 मेजरमेंट्स दी हुई थी, ए बी, बी सी और ए सी। तो हमने सबसे पहले ए बी मेजरमेंट ये ली। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट थी बी सी 6 सेंटीमीटर। तो हमने 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए ये यहाँ पे ये आर्क ड्रॉ की। ठीक है, इससे हमारे पास बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई ये आर्क लगाने से। ठीक है, फिर थर्ड जो लेंथ थी वो थी ए सी 7 सेंटीमीटर। तो फिर हमने पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए 7 सेंटीमीटर की आर्क जो है वो यहाँ पे ये ड्रॉ की। जहाँ पे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो हमें पॉइंट सी मिल गया। इस सी पॉइंट को हमने बी के साथ भी ज्वाइन कर दिया और ए के साथ भी ज्वाइन कर दिया। अब हमने काइट में हमने ये समझ चुके हैं कि काइट की ये वाली जो लेंथ होती है वो इधर वाली लेंथ के इक्वल होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो हमने 4 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन किया और पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए हमने ये आर्क यहाँ पे ड्रॉ की। इससे हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की ये आर्क लग गई, ठीक है। फिर हमने काइट में देखा कि ये वाली जो लेंथ होती है वो इधर वाली लेंथ के इक्वल होती है। तो हम ये लेंथ 6 सेंटीमीटर थी, तो हमने ये वाली लेंथ भी 6 सेंटीमीटर लेने के लिए 6 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन करके पॉइंट सी को सेंटर मानते हुए और 6 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे पॉइंट सी को सेंटर मानते हुए इधर ये आर्क ड्रॉ की। और इस तरह से हमारे पास जो है वो 4th लेंथ भी आ गई। तो यूँ हमारे पास ए बी सी डी जो काइट थी वो कंस्ट्रक्ट हो गई। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ए बी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ की, तो इसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे। देन हम सेकेंड स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट बी एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर रेडियस की ये आर्क यहाँ पे ड्रॉ की। इसके बारे में हम सेकेंड स्टेप में लिखेंगे। थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट ए एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। इट इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। उसके बाद हम पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए 7 सेंटीमीटर की ये आर्क यहाँ पे ड्रॉ की और इस आर्क ने हमारी प्रीवियस आर्क जो हमने पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए यहाँ पे लगाई थी उसको इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट सी पर। इसके बारे में हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट ए एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर अबव ए। उसके बाद हमने पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर रेडियस की ये आर्क हमने यहाँ पे ड्रॉ की। इसके बारे में हम फोर्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। उसके बाद हम फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट सी एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द आर्क ड्रॉन फ्रॉम ए एट डी। उसके बाद हम पॉइंट सी को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर की हमने ये आर्क यहाँ पे ड्रॉ की और ये आर्क ने हमारी इस आर्क को जो कि हमने पॉइंट ए से डी पे लगाई थी उसको इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट डी पर। इसके बारे में हम फिफ्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम सिक्स स्टेप में लिखेंगे जॉइन सी विद बी एंड डी एंड ए विद डी, हेंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड काइट। तो यूँ हम सी को बी के साथ भी, सी को डी के साथ भी और डी को ए के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो यूँ हमारे पास ए बी सी डी जो काइट हमने कंस्ट्रक्ट करना थी जिसमें ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और जबकि ए सी 7 सेंटीमीटर वो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गए। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।